अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीएसएफ ग्लोबल का एक्सपीरियंस कि जब आप यूके के वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस आप जाते हैं अपना केस सबमिट करवाने के लिए, तो उसका क्या तरीकाकार होता है। जब आप अंदर जाते हैं तो क्या सारा प्रोसीजर होता है, कैसे आपकी क्यू में आप लगते हैं, आप अपनी जो फाइल है उसको सबमिट करवाते हैं, आपकी बायोमेट्रिक कैसे होती है और अंदर आपको कोई फ़ी पे करनी होती है या नहीं होती। सबसे पहली ये बात आपको बताऊं कि यूके का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके के वीज़ा के लिए आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 100% फ्री होती है। जो आप फीस आप पे करते हैं अपने वीज़ा के लिए, सपोज अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है 6 मंथ्स का, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा 6 मंथ्स वाला आपने अप्लाई किया है, तो उसकी फ़ी जो अभी चल रही है वो 115 पाउंड है, 115 पाउंड है। तो उसको कन्वर्ट करें अगर पाक रुपीज़ में, तो ऑलमोस्ट वो 40 से 45 हज़ार के दरमियान वो बनते हैं। तो वो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं और उसके बाद जब पेमेंट करते हैं तो उसमें आप वो पैसे आप अदा कर चुके होते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पे। वहाँ से जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से बुक करनी होती है और अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा लेट नहीं आपको मिलती, बड़ी अर्ली स्लॉट्स आपको अवेलेबल होती हैं। सपोज अगर मंडे को आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो मंडे के बाद सेम वीक में भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है, थर्सडे फ्राइडे में, या नेक्स्ट वीक पूरा ऑलमोस्ट वो फ्री होता है। तो उसमें आप अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं डे भी और टाइम भी। टाइम जो है वो 9 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, 9 AM से। तो हर 20 मिनट बाद की अपॉइंटमेंट होती है, 9:20 की, 9:40 की, इसी तरह ऑनवर्ड। तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ईजीली खुद से। या अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया है तो वो उसको चाहिए तो यही कि वो आपसे पहले पूछ ले कि कौन सा डे आपके लिए ईजी है, जो आप इजीली जाके अपना बायोमेट्रिक और अपनी जो पिक्चर है वो वहाँ पे करवा सकें, अपना जो केस है उसको सबमिट करवा सकें। तो डे अपॉइंटमेंट के लिए आपको वही रखना चाहिए जिसमें आप टोटली फ्री हों, और टाइम भी आपको वही डिसाइड करना चाहिए जिस पे आप इजीली वहाँ पे वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में पहुँच जाएं। मैं जब भी गया हूँ, मैंने लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई किया था, तो उस टाइम पे भी मैंने जो टाइम स्लॉट सेलेक्ट की थी वो 11 AM से ऑनवर्ड थी, 11:20 वाली थी आई थिंक। और जब ये यूके का अप्लाई किया तब भी 11:20 की थी। उसमें ये होता है फ़ायदा कि आप इजीली सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और इजीली आप जाके ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक की हर्डल और इस तरह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इजीली आप अपॉइंटमेंट डे पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, ये तो बात होगी अपॉइंटमेंट की फ़ी की। 100% फ्री है, उसमें कोई फीस नहीं होती। यूके की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। जो मैंने साउथ अफ्रीका की अपॉइंटमेंट ली थी वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू, इसके अलावा यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो वीएसएफ ग्लोबल डील करता है, जिसमें नीदरलैंड है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो वीएसएफ ग्लोबल जो है वो डील करता है। तो उनकी अपॉइंटमेंट के खैर चार्जेस होते हैं, लेकिन यूके की जो विजिट वीज़ा है स्पेशली, उसके लिए अपॉइंटमेंट जो है वो 100% फ्री होती है। अंदर जाने के बाद सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप अंदर जाते हैं। अंदर वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में आपको मोबाइल लेके जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। कोई भी इस तरह की डिवाइस, लैपटॉप वगैरह, टैब, इस तरह की कोई चीज़ लेके जाना अलाउ नहीं होता। वो आपसे पहले वो रख लेते हैं और आपको वो टोकन दे देते हैं। उसके बाद आप इंटर हो जाते हैं मेन हॉल में। जब आप रिसेप्शन पे जाते हैं तो आपके पास जो अपॉइंटमेंट का पेपर होता है, जिसके ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम मेंशन होता है और आपकी एप्लीकेशन का नंबर भी होता है। अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं तो वो पेपर एक ही आपके पास होगा। अगर आपने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई किया है तो फिर फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, उन सब की वो सेपरेट से अपॉइंटमेंट होगी और उनकी अपॉइंटमेंट के नंबर्स भी साथ लिखे होंगे। तो मेन जो काउंटर होता है फर्स्ट, जो रिसेप्शन का, उस पर जाके आप बताएंगे जी मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं आया हूँ अपने बायोमेट्रिक करवाने के लिए। फर्स्ट काउंटर पे जब आप बताते हैं कि मेरी आज की अपॉइंटमेंट है, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं या आपने करवाने हैं, स्कैनिंग आपने करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर तो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन अभी ना किए हों, अपलोड ना किए हों, आप अपने हार्ड फॉर्म में अपनी जो पूरी फाइल है वो साथ लेके गए हों, तो फिर वो एक टोकन जनरेट करता है, वो आपको दे देता है और आप जाके हॉल में बैठ जाते हैं। और नंबर वहाँ पे चल रहा होता है, कंप्यूटराइज नंबर, जस्ट लाइक बैंक्स में जैसे होता है। आप जाके टोकन लेते हैं और अपनी टर्न का वेट करते हैं, तो उधर जाके आपको बैठना पड़ता है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले से स्कैन करके अपलोड कर दिए हों जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की होती है, तो फिर वो दूसरा टोकन आपको देते हैं। उस टोकन के ऊपर लिखा होता है सेल्फ स्कैन, के इस बंदे ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खुद से स्कैन पहले से कर दिए हुए हैं। तो उसकी क्यू थोड़ी शॉर्ट होती है, तो ईजिली आपका नंबर जो है वो जल्दी आ जाता है, टर्न आपकी बहुत जल्दी आ जाती है। जो पहला कैटेगरी है उसमें आपको ज़रा वेट करना पड़ता है,
चाहे आपकी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 घंटा वेट करना पड़ सकता है अगर आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं। क्योंकि जो भी अपनी टर्न पे जाता है, जब डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने की बारी आती है तो एक एक डॉक्यूमेंट आपसे वो लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं, ऑब्वियसली उस पर फिर टाइम थोड़ा लगता है। तो आप अपनी टर्न का वेट करते हैं और जब आपकी टर्न आती है फिर आपसे ना वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगता है, पहले स्टेटमेंट, फिर बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें वो आपसे लेते हैं, स्कैन करते हैं। एक तरफ वो डॉक्यूमेंट आपसे ले रहे होते हैं, स्कैन करते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देते हैं। मींस कि हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ एम्बेसी या वीएसएफ ग्लोबल का जो ऑफिस है वो आपसे हार्ड फॉर्म में कोई भी पेपर नहीं लेता। सारे पेपर स्कैन करके वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ उसको अपलोड कर देते हैं। तो उसी तरह आपकी जो फाइल है वो आपको वापस कर देते हैं। जब स्कैनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें, आपकी पिक्चर होगी और आपकी बायोमेट्रिक होगी। उसके बाद आपको सेकंड रूम में जाना होता है, थोड़ी देर आपको अपनी जो टर्न है उसका वेट करना पड़ता है। उस रूम में जाने के बाद सबसे पहले आपकी पिक्चर होगी, पिक्चर के बाद आपके सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर के बाद आपकी बायोमेट्रिक थम्स आपने लगाने होंगे वहाँ पे। वो लगाने के बाद वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपको कहता है कि जी अब आप फ्री हैं, अब आप जा सकते हैं। उसी ऑफिस में आपको एक स्लिप भी दी जाती है जो आपकी रिसीविंग स्लिप होती है। मीन्स कि आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन किए होते हैं, जो आपने वीज़ा अप्लाई किया है, बायोमेट्रिक करवाएं, उसके ऊपर वो डेट मेंशन होती है कि आज की डेट में आपका वीज़ा फाइल हो चुका है। अच्छा, जो स्कैनिंग जो आप करवाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की, उसकी फ़ीस वो चार्ज करते हैं कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पर पर्सन के हिसाब से फ़ी होती है। वो आजकल जो फ़ी चल रही है एटलीस्ट वो 5300 के करीब है। वो आपको कैश फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। जब आप जाके बताते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं तो आपको स्लिप जनरेट करके देते हैं और साथ ही काउंटर होता है उसके बिल्कुल। वो कहते हैं जी वहाँ जाके आप पे करके स्लिप लेके आ जाएं। जैसे आप स्लिप लाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट स्कैन करना शुरू कर देते हैं। स्कैनिंग हो गई, पिक्चर हो गई, बायोमेट्रिक हो गई और आपका सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। वो जो स्लिप वो देते हैं वो बेसिकली वो आपने संभालनी होती है, क्योंकि जब आपका डिसीजन आता है आपको ईमेल आती है। सबसे पहले तो ईमेल के साथ अगर ईमेल का रिस्पॉन्ड आप ना करें, ईमेल आप ना देख सकें, तो उसके एक आधा दिन बाद आपको कॉल आती है कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल के अंदर ना तो ये बताया जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है, जस्ट कलेक्शन की ईमेल होती है कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आप आके उसको रिसीव कर लें। या अगर कॉल भी आती है तो यही कॉल आती है कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आके आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें। तो इसलिए अपना ईमेल आईडी और अपना जो मोबाइल नंबर है वो अच्छे तरीके से ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि उसी के थ्रू आपसे दोबारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा आपका जब वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा। और मोस्टली जो वीज़ा का डिसीजन आता है वो इसमें ईमेल में नहीं बताते, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होना हो, मैं विजिट वीज़ा की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा में तो ऑलरेडी वो पहले से ही बता देते हैं आपको ईमेल में कि आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है और इस डेट पे जाके आप अपना जो पासपोर्ट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। विजिट वीज़ा के सिनेरियो में ये होता है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो फिर आपको ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और इसके बाद आपको ईमेल आएगी या कॉल आएगी, आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है तो फिर आपको ईमेल जस्ट कलेक्शन की आती है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑलमोस्ट वो इसी तरह का ही चल रहा है सिस्टम भी। तो अगर आपको जस्ट वीज़ा आपके पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आती है कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, आप कलेक्ट कर सकते हैं, वर्किंग डेज में ये टाइमिंग्स है 9 to ऑलमोस्ट 4 PM तक होती हैं, इसमें आके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको होपफुल रहना चाहिए कि आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। अदरवाइज़ अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना हो तो वो ईमेल में ही आपको पहले से ही बता देते हैं कि भाई रिलैक्स होके बह जाओ, वीज़ा ਤੁਹਾਡਾ रिफ्यूज़ हो गया है, लेकिन पासपोर्ट ਤੁਹਾਡਾ आ जाएगा थोड़े दिन बाद। तो अगर वीज़ा अप्रूव होना हो तो फिर आपको जस्ट कलेक्शन की ईमेल आती है कि आप आके कलेक्ट कर लें। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन जो होती है वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस जाने की, एक तो है कि जब आप केस सबमिट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि केस जब सबमिट करवाते हैं आप अपने पासपोर्ट भी वहीं छोड़ आते हैं, सिर्फ पासपोर्ट ही छोड़ के आते हैं, बाकी अपनी जो आपकी हार्ड फॉर्म में जितनी भी फाइल होती है, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसी तरह स्कैन करके आपको वापस कर देते हैं, पासपोर्ट आपका वो रख लेते होते हैं। तो सेकंड टाइम फिर आपने जाना होता है जब आपको ईमेल आती है पासपोर्ट कलेक्शन की, तो उसका प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट उसी तरह का है कि आप गेट पे जाएंगे तो वो जो स्लिप आपको दी होती है वीज़ा ऑफिसर ने, जब आपकी बायोमेट्रिक होती है, वो स्लिप आपने जाके गेट पे दिखानी है कि मेरी पासपोर्ट कलेक्शन की आज डेट है, मुझे कॉल आई थी या मुझे ईमेल आई थी, तो वो फिर आपको अंदर जाने देगा। तो जैसे ही आप इंटर होंगे तो आप जाके काउंटर पे बताएंगे मेन जो है, तो वहाँ से आप बताएंगे कि मेरे आज पासपोर्ट कलेक्शन है, तो वो आपको एक टोकन जनरेट कर देंगे उसी तरह जैसे पहले आपने
फाइल सबमिशन में टोकन लिया था। वो टोकन लेंगे और आप बैठ जाएंगे, सामने विंडोज़ होंगी तो उसमें वो टोकन वाइज फिर वो नंबर चल रहा होता है। तो आपके सामने बाकी भी काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, तो अपने टर्न पे आप जाके अपना जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट करते हैं। तो पासपोर्ट जब कलेक्ट करना है तो उस टाइम पे आपको अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी देनी होती है। तो कोशिश करें फ़ोटो कापी आप करवा के लेके जाएं, क्योंकि वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस से अगर आप फ़ोटो कापी करवाएंगे तो 50 रुपये की एक कॉपी वो करके देते हैं। तो बेहतर यही है कि फ़ोटो कापी आप पहले से करवा के जाएं। तो जैसे ही आपको वो पासपोर्ट दे और फ़ोटो कापी आप उसको दे दें, और आपके पासपोर्ट का पैकेट होता है बेसिकली एक पॉलीथीन के अंदर आपके पासपोर्ट होते हैं, तो वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं। और उनके पास सीज़र भी होती है, वहीं पे आप कट करके अपने पैकेट को खोल के ओपन करके देख सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ वो पैकेट उसी तरह लेके आप वहाँ से बाहर भी आ सकते हैं, बाहर आके भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन इतना हौसला मेरा नहीं ख्याल किसी को होता है। जो जितने भी लोग जाते हैं वो सीज़र मांगते जाते हैं कि मुझे सीज़र दे दें, पैकेट मिल गया है, तो वहीं पे कट करके तो अपना पासपोर्ट निकालते हैं और देखते हैं। वीज़ा अगर लग गया है तो फिर खुश हो जाते हैं, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर थोड़े सैड होके वापस आ जाते हैं। खैर जी, ये होता है टोटल प्रोसीजर वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में कि एंट्री के टाइम पे क्या होता है और एग्ज़िट के टाइम पे क्या होता है कि जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा आपको इसका आंसर ज़रूर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।